7th बीपीएससी का बाकी 3 क्वेश्चन आपको करा दिया गया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है। चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और राष्ट्रीय आय, ये दो आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये और दंड आरेख को दर्शाए गए। दंड आरेखों का संदर्भ लेते हुए नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दैट मीन्स हमको क्या दिया हुआ है, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, और ये डेटा है आपका 1951 से लेकर के 1991 तक, 1991 तक, 51 से 91 तक। ये है प्रति व्यक्ति आय का डेटा, और अब डेटा है आपका, क्या डेटा है, राष्ट्रीय आय का डेटा है। ठीक है, तो 51 से लेकर 51 से लेकर के 1991 तक। अब इस दोनों के रिलेशन से हमारा प्रॉब्लम बनेगा। तो आगे का जो प्रॉब्लम आने वाला है वो आपको इस पे आधारित है। तो हम एक थोड़ा सा छोटा सा देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टे जनसंख्या। ये आपको नहीं दिया गया था, इसीलिए थोड़ा सा टफ बन गया था, जो इसको ये नहीं पता था कि प्रति व्यक्ति, क्योंकि ये फॉर्मूला तो है नहीं जनरल फॉर्मूला मैथ्स का। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्र की टोटल आय बट्टा राष्ट्र की टोटल जनसंख्या, इस पे आधारित होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर का, मतलब चौथा क्वेश्चन का, कि 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है आपको। सिंपल। तो 19 आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आप एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। 1951 में प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है 238 रुपया मात्र, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस डेटा से मात्र हमको पहला क्वेश्चन बनाना है। 1951 में प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है 238, फिर दिया हुआ है 1991 मतलब लास्ट ईयर इनका कितना है 4933, मतलब 4933 रुपया का दे दिया गया। परसेंटेज वृद्धि, तो आपको क्या करना है कि दोनों का अंतर जिससे कंपेयर करना है, कितने से वृद्धि हुआ, तो 238 के तुलना में वृद्धि करना है। तो दोनों का अंतर बट्टा 238 मल्टीप्लाई 100 का एक परसेंटेज ला रहे हैं, तो आपका आ जाता है 1972.69। ये डेटा आसान है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पॉइंट तक निकालें। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी खेल लिया। अब आप देख सकते हैं 1961 से 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, और यहाँ पे कह रहा है कि शुरू से अंत तक एक समान वृद्धि रहा। मतलब ये देखिए कि ये बहुत सारे स्टूडेंट 67वीं में इस क्वेश्चन में मतलब लास्ट स्टेप में गड़बड़ाया है। ठीक है, और क्योंकि हम एग्जाम में जब बात कर रहे थे तो लड़के ने बताया कि क्या गलती किया, मैं इस पर जिक्र करना चाहूँगा। देखिए 1961 में प्रति व्यक्ति आय कितने हैं 328। देखिए 1961 में 328 आसान क्वेश्चन नहीं है, 328। 1971 में प्रति व्यक्ति आय कितना है 674 रुपये। अब देखिएगा वृद्धि कितना है, तो ये दोनों का आसान है, ठीक है, निकाल दिए कि दोनों का अंतर, बट आप जिससे तुलना कर रहे हैं 1961 का प्रति व्यक्ति आय से, तो कर दिए। ये तक यहाँ तक आसान है। जो लड़के अभी मेंस दिए होंगे 67वीं का, वो उसको याद आ रहा होगा कि हम इस मिस्टेक किए। अगला स्टेप क्या कहा कि वृद्धि दर शुरू से अंत तक एक समान रही। तो 1961 से 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर शुरू से अंत तक एक समान रही। अब क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय सालाना निकालना है ना आपको। तो यहाँ तो हम 10 वर्ष का निकालें, मतलब यहाँ आपको क्या है 1961 से 71 तक निकालें 10 वर्ष का। लेकिन आपको क्या करना है, प्रति ईयर वाला निकालना है, वार्षिक निकालना है, क्योंकि 10 साल का नहीं होता है ये। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि कितनी होगी, तो 105.48 जो 10 वर्ष का है, बट्टे 10, तब हमारा वार्षिक निकल के आता है, क्योंकि 10 वर्ष में एक दशक। हम लोग क्या किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, डिवाइड 1 2 3 4 5 से कर दिए थे। शायद आप लोग को हो रहा होगा डेजावू कि कुछ गलत किए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे मिस्टेक क्या किए कि 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिए, जबकि यहाँ पे डिवाइड करना था 10 से, यही मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो ये अब गौ नंबर का देखते हैं। इसमें क्या है, दशक 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब जो प्रॉब्लम पूछा, ये दोनों डेटा को मिला करके पूछा गया, इस दोनों डेटा का यूज होगा, क्योंकि राष्ट्र की जनसंख्या, आप यहाँ पे देखिए राष्ट्र की जनसंख्या नहीं, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय है और
राष्ट्र की आय, मतलब राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय है, यही दोनों डेटा है। लेकिन आपके पास जनसंख्या तो है नहीं। अब दोनों डेटा से हम काम करेंगे। क्या करेंगे काम? तो आपको पहले बता दें कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। तो हमको क्या पूछा? जनसंख्या। तो जनसंख्या चला आएगा यहाँ, तो ये चला आएगा यहाँ, ठीक है, क्रॉस कर दिए। तो जनसंख्या अगर यहाँ आएगा तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ आ जाएगा। तो आपको तो दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय दिया हुआ है, तो जनसंख्या निकालना है। तो वही कर दिया कि जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय बट्टा प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से हमको जनसंख्या निकल के आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय कितना था 1981 में? कितना था 1981 में राष्ट्रीय आय? देख लेते हैं 1981 में 1224, और यहाँ पे 1224,000, ठीक है, करोड़। और प्रति व्यक्ति आय कितना है सेम 1981 में, सेम ईयर में? तो देख सकते हैं कि 1981 में यहाँ पे 1630 है प्रति व्यक्ति आय। तो दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या? राष्ट्र की जनसंख्या 1981 की। तो ये इसलिए 75.092 करोड़। ये थोड़ा सा इसलिए टफ था क्योंकि अगर जिसको पता नहीं है जनसंख्या और राष्ट्रीय आय का रिलेशन क्या बनता है, या फिर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का रिलेशन क्या बनता है, तो उनके लिए ये टफ बन जाता है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य वाला बात नहीं है, ठीक है। इसी अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, घ नंबर। दशक 1981 से 91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि। जब ये जनसंख्या पूछ रहा है तो दोनों डेटा का यूज करना है, राष्ट्रीय आय वाला और प्रति व्यक्ति आय वाला। तो पिछले प्रॉब्लम में फॉर्मूला बता दिए कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। तो हमको जनसंख्या पूछा, तो जनसंख्या को क्या लिख देंगे? जनसंख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्रीय आय बट्टा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उसी के आधार पर अगला प्रॉब्लम को बताया। तो वर्ष 1981 में जनसंख्या जितना है, कितने हैं जनसंख्या, मतलब जनसंख्या कैसे निकालना है? तो आपको क्या करना है? राष्ट्रीय आय। आप 1981 में राष्ट्रीय आय देख लेंगे। 1981 में देख लीजिए 1224 यहाँ पे है, 1224,000 करोड़। आप यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय आय का डेटा है। नीचे क्या है? प्रति व्यक्ति आय का डेटा है 1981 का, यहाँ पे दिया हुआ है 1630। अब दोनों को डिवाइड करते तो जनसंख्या प्राप्त हो जाता है, जो प्राप्त होता है हमको 75.09 करोड़। कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं किया। वर्ष 1991 में जनसंख्या आपको दिया गया है, क्या कैसे निकालना है? तो राष्ट्रीय आय 1991 का दिया हुआ है, 1991 का 4726, ठीक है, 00, क्योंकि ऊपर में आपको डेटा में लेना है। अब बट्टा 4933 क्या प्रति व्यक्ति है, तो हमारा जनसंख्या निकल के आ गया। अब आगे क्या होता है कि प्रतिशत वृद्धि, तो दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बट्टा जिससे तुलना करना है 1981 वो नीचे कर देते हैं गुना 100, क्योंकि प्रतिशत ला रहे हैं, तो हमारे पास डेटा आ जाता है, ठीक है। तो वृद्धि दर, बस इतना ही पूछा था, ये आसान था। अगर आप जानते हैं जनसंख्या कैसे निकाले तो आसान था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, चौथा का। कितना आसान है? 1951 से 1991 तक राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये डेटा देना है। तो राष्ट्रीय आय का डेटा कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का डेटा कितनी है? तो 1951 में राष्ट्रीय आय 9000 करोड़ है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय कहाँ है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो आपको 1951 में देख सकते हैं 90 है, और 00 करोड़ में यहाँ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। 00 इस पे 00 बैठा दिए, तो 90 पे 00 बैठा दिए, तो इतना करोड़ का है। और 1991 में 4726 अब पे 00, क्योंकि राष्ट्रीय 00 करोड़ में है यहाँ पे, मतलब 100 करोड़, इतना गुना 100, तो दे दिए। तो अब क्या करना है? प्रतिशत वृद्धि मांग रहा है, तो दोनों का अंतर, मतलब जो हमारा 1951 का था और जो हमारा 1991 का डेटा था, जिससे तुलना करना है, तो तुलना किससे कर रहे हैं? 1951, वो नीचे में दे दिए, तो प्रतिशत वृद्धि आ जाता है, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना कर दिए, तो हमारा 51.11 हो जाता है आंसर। दोस्तों अब चारों प्रॉब्लम मैं 67th का आपको बता चुका हूँ, तो अब उसमें देख लेंगे सारा, और जल्द ही 66th का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इनके बाद जो भी परेशानी आई होगी या कोई समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम इस पर्पज से बनाया कि सॉल्व कर देता हूँ, बेसिक्स इसमें इंक्लूड नहीं किया, बेसिक्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं किया क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप
जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। उससे क्या होगा कि हम समझ जाएंगे कि इस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा या फिर आसान कर दूंगा। ठीक, हाँ, तो 67 का बाकी के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके सारा देख लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी।